जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आपको पता है, अपनी टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चनों की सीरीज चल रही साथियों, जो कि अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि अपने रीट है, रीट की आगामी भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और जो अपने साथियों हाल ही में पशु परीक्षर की एग्जाम होने वाली है, उस पशु परीक्षर के लिए ये अपनी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली धोती होती साथियों, वो क्या कहलाती है। एक नंबर ऑप्शन आपको दिया गया सलूका, बी नंबर ऑप्शन पोतिया, 3 नंबर ऑप्शन खोइतू, या फिर 4 नंबर ऑप्शन डेपाड़ा कहलाती है। आपको बताना साथियों, जो आदिवासी पुरुषों द्वारा जो साथियों धोती पहनी जाती है, उसे क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो देखिए, ध्यानपूर्वक सभी साथी समझने का प्रयास करेंगे। और नोट करने के लिए साथियों आपको समय दिया जाए तब आपको नोट करना है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो अपना जो 4 नंबर ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट रहेगा। यानी कि आदिवासी पुरुषों द्वारा जो साथियों धोती पहनी जाती है, वो डेपाड़ा कहलाती है। ध्यान में रखना साथियों। डेपाड़ा की बात करें तो देखिए, भील जनजाति के पुरुषों द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती साथियों, उसे क्या कहते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। जो आप नोट कर लेंगे, भील जनजाति द्वारा, लिखिएगा साथियों, भील जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा तंग धोती, कौन सी धोती साथियों, जो तंग धोती पहनी जाती है, उसे क्या कहते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। किसके द्वारा पहनी जाती साथियों, भील जनजाति के लोगों द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती, उसे क्या कहते हैं, डेपाड़ा कहते हैं। फिर बात करें साथियों यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन की, यानी कि खोइतू की बात करें साथियों, तो खोइतू को समझने का प्रयास करेंगे साथियों। खोइतू होता है भील जनजाति के पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोटी होती है साथियों, उसे क्या कहते हैं, खोइतू कहते हैं। तो लिखेंगे पुरुषों द्वारा कमर में, तो लिखिएगा साथियों, पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली, पुरुषों द्वारा कमर में बांधी जाने वाली लंगोटी क्या कहलाती है साथियों, खोइतू कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने एक तो डेपाड़ा के बारे में आपको बताया और एक खोइतू के बारे में बताया। फिर बात करते हैं साथियों, यहाँ पे अगर बात करें पोतिया की बात करें, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन की बात करें, तो पोतिया साथियों जो सिर पर जो साफा बांधा जाता है, उसे क्या कहते हैं, पोतिया कहते हैं। यहाँ पे लिख लेना साथियों, सिर पर जो साफा बांधा जाता है साथियों, उसे क्या कहते हैं, पोतिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन वो समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके सामने इसी प्रकार राजस्थान जीके की शानदार क्लासें वो जारी रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी होती है साथी, वो क्या कहलाती है। आपको बताना है अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी क्या कहलाती है। जामसाई कहलाती है, नांदना कहलाती है, कटकी कहलाती है, या फिर तारा बांध की ओढ़नी कहलाती है। जल्दी से सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से अविवाहित कन्याओं की ओढ़नी आपको बताना साथियों क्या कहलाती है। जल्दी जल्दी से सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। तो देखिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, जो साथियों 3 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे अपना राइट रहेगा। यानी कि अविवाहित कन्याओं की जो साथियों ओढ़नी होती है, वो क्या कहलाती है, कटकी कहलाती है। आपको ध्यान में रखना है, 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा। और अपने YouTube चैनल का नाम साथियों स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के नाम से इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जल्द से जल्द 3,000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपके एग्जाम पशु परीक्षर के एग्जाम में आ सकता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, पशु परीक्षर 2024। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि झालरापाटन का सूर्य मंदिर है वो साथियों किसके द्वारा निर्मित किया गया था। अर्णोराज के द्वारा, या फिर नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, या फिर बप्पा रावल के द्वारा, या फिर पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा। जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। झालरापाटन का जो साथियों सूर्य मंदिर है वो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया। अर्णोराज द्वारा, नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, बप्पा रावल के द्वारा, या फिर पृथ्वीराज सेकंड के द्वारा। जल्दी से सभी साथी बताएंगे। और इंपॉर्टेंट साथियों एग्जाम की दृष्टि से, तो देखिए यहाँ पे आप नोट कर लेना, अपना जो 2 नंबर ऑप्शन साथी यहाँ पे राइट रहेगा, नागभट्ट सेकंड के द्वारा। जल्दी से नोट कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता दूं साथियों, जो जिस जिस विद्यार्थी को अपने क्विक रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए, तो आपको टेलीग्राम के द्वारा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही अपने 3,000 सब्सक्राइबर इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट होते हैं, तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बागौर की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना साथियों जो बागौर की हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है। क्या मोहन सिंह मेहता के द्वारा करवाया जाता है, या फिर 2 नंबर ऑप्शन देखिए अमरचंद बड़वा के द्वारा, 3 नंबर ऑप्शन उदय सिंह, या फिर 4 नंबर ऑप्शन जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। बागौर की हवेली का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है तो इंपॉर्टेंट लगा लेना। सारे के सारे साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने इस टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज में प्रत्येक क्लास के अंदर 10 क्वेश्चनों के साथ साथ लगभग अपने प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 क्वेश्चन कवर करते हुए जा रहे हैं, यानी कि एक ही क्लास के अंदर साथियों कम समय के अंदर लगभग हम 30 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ी बात है कम समय के अंदर 30 क्वेश्चन कवर करने का, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाए जाते हैं आपको। तो उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्लास है वो फायदेमंद रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। तो बताइए इस क्वेश्चन पर दोबारा लौटते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बागौर की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया था, और क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी विद्यार्थी वो क्लास से जुड़ सके। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, देखिए समझने का प्रयास करेंगे। बागौर की हवेली का निर्माण साथियों अपने किसके द्वारा करवाया जाता है, तो देखिए जो अपना 2 नंबर ऑप्शन है यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि अमरचंद बड़वा के द्वारा बागौर की हवेली का निर्माण करवाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए बागौर की हवेली है वो है कहाँ पर, तो आप ध्यानपूर्वक नोट करेंगे बागौर की हवेली कहाँ पर साथियों, उदयपुर के अंदर। कहाँ पर साथियों, उदयपुर के अंदर बागौर की हवेली है, नोट कीजिएगा। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है साथियों, तो ध्यान में रखना बागौर की हवेली के अंदर ही विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ये मैं यहाँ पे आपको नोट करवा देता हूँ, तो नोट कीजिएगा विश्व की, लिखिएगा साथियों विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पर रखी हुई है साथियों, बागौर की हवेली के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया साथियों जो बागौर की हवेली है इसका निर्माण साथियों अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। फिर मैंने आपको बताया साथियों उदयपुर के अंदर बागौर की हवेली है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए बागौर की हवेली कहाँ पर है, तो उदयपुर के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है साथियों ये कहाँ पर रखी हुई है, तो विश्व की जो साथियों सबसे बड़ी पगड़ी है ये बागौर की हवेली के अंदर रखी गई है। आपको ध्यान में रखना है, जल्दी से नोट कीजिएगा। इस एक क्वेश्चन के साथ साथ हमने 2 क्वेश्चन और कवर किए, यानी कि कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन बनते हैं। इसी प्रकार हम इसी क्लास के अंदर लगभग 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्लास में अंत तक सभी साथी बने रहेंगे और जल्दी से नोट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा क्लास को। बागौर की हवेली उदयपुर के अंदर और विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है बागौर की हवेली के अंदर, और इसका निर्माण अमरचंद बड़वा ने करवाया था। नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों ने नोट कर लिया होगा। और प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सुमेलित वाला, क्योंकि साथियों जो अपने सीईटी का एग्जाम हुआ हाल ही में, सीईटी के एग्जाम में सीईटी 2024 के एग्जाम में साथियों सुमेलित है वाले क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कि जो नए टाइप के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को भी आपको फॉलो करना है। तो देखिए सुमेलित कीजिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है। एक तरफ सूची 1 दी गई है और एक तरफ सूची है वो 2 दी गई है। आपको बताना पोखरण की हवेली कहाँ पर है इन 4 ऑप्शन में से, फिर बताना डलमिया की हवेली कहाँ पर है, सेठिया की हवेली कहाँ पर है और सुराणा की हवेली कहाँ पर है। फिर साथियों आपको यहाँ पे इस प्रकार मिलान करके और इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना होगा आपको। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको समय दिया जाता है साथियों, क्योंकि क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा है, तो आप आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एक तरफ आपको पोखरण की हवेली है और एक तरफ आपको स्थान दिया गया है कि कहाँ पर कौन सी हवेली है। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। और 3000 सब्सक्राइबर भी आपको कंप्लीट करने, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना साथियों। तो क्लास को शेयर करते रहिए और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला वो साथियों आपके सामने इसी प्रकार बरकरार है। तो देखिए जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे सभी साथी। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ सभी साथी ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताया होगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं साथियों सूची 1 में पोखरण की हवेली की बात करें साथियों, तो पोखरण की हवेली आपको ध्यान में रखना है कहाँ पर साथियों, जोधपुर के अंदर। कहाँ पर साथियों, यानी कि जोधपुर के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित होता है। फिर बात करते हैं साथियों नेक्स्ट डालमी की हवेली की देखते हैं,
तो डालमिया की हवेली कहाँ पर साथियों, आपको पता होना चाहिए डालमिया की हवेली है वो झुंझुनू के अंदर है, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पे मैच होता है। फिर आपको ध्यान में रखना साथियों, सेठिया की हवेली की बात करें तो सेठिया की हवेली बीकानेर के अंदर है, इस प्रकार आपको सुमेलित करना था। फिर अपनी लास्ट रहती है सुराणा की हवेली, ये अपने सुराणा की हवेली चूरू के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपको सुमेलित करके और इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर का चयन करना था। तो मैंने मिलान करवा दिया और यहाँ पे मेरे हिसाब से साथियों 4 नंबर ऑप्शन राइट बैठ रहा है, तो यानी कि अपना 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यानी कि जो पोखरण की हवेली है साथियों, पोखरण की हवेली जोधपुर के अंदर है। फिर अपनी डालमिया की हवेली है साथियों कहाँ पर, डालमिया की हवेली झुंझुनू के अंदर है। सेठिया की हवेली कहाँ पर साथियों, सेठिया की हवेली बीकानेर के अंदर, और सुराणा की हवेली चूरू के अंदर है। उम्मीद करता हूँ सभी साथियों को क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। और इंपॉर्टेंट साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना और नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और जल्द से जल्द साथियों 3000 सब्सक्राइबर का आंकड़ा है वो पूरा कीजिएगा, ताकि आगे भी आपके सामने इसी प्रकार की क्लासें वो जारी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो राव शेख का साथी, इनकी छतरी आपको बताना है कहाँ पर है, क्या उदयपुर वाटी में है, या फिर परसरामपुरा में है, या फिर कोलायत में है, या फिर अमृतसर में। सभी साथी बताएंगे। ये 2 नंबर ऑप्शन आपको ध्यान में रखना साथी, यहाँ पे परसारामपुग नहीं है, यहाँ पे परसरामपुरा है। आपको क्या ध्यान में रखना साथी, यहाँ पे क्या है, परसरामपुरा है, आपको ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, तो जल्दी से बताएंगे सभी साथी राव शेखा की छतरी है वो कहाँ पर है इन 4 ऑप्शन में से। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। जो अपना 2 नंबर ऑप्शन है साथी यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि परसरामपुरा यानी कि झुंझुनू के अंदर राव शेखा की छतरी है। ये मैं आपको राइट आंसर, इसका राइट शब्द किस प्रकार लिखा जाएगा मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये देखिएगा साथियों, यहाँ पे ये देख सकते हैं आप साथियों, परसरामपुरा के अंदर राव शेखा की छतरी है, ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, जल्दी से नोट कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मंदिर है वो सपनों का मंदिर कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना साथियों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2024 की अपने सुपरचर के एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि बताइए कौन सा मंदिर है वो सपनों का मंदिर कहलाता है। क्या ऋषभ देव मंदिर कहलाता है, एकलिंग जी का मंदिर कहलाता है, जगदीश मंदिर उदयपुर कहलाता है, या फिर सहस्त्र बाहु मंदिर नागदा कहलाता है, जिसे अपने सास बहू का मंदिर भी कहते हैं। तो जल्दी से बताइए सपनों का मंदिर है वो कौन सा मंदिर कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सभी साथियों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है साथियों। अगर बात करें साथियों यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन की, यानी कि जी एकलिंग जी की मंदिर की बात करें साथियों, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कहाँ पर है। तो इनका मंदिर साथियों उदयपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पर साथियों, एकलिंग नाथ जी का मंदिर अपने उदयपुर के अंदर है। और अपना यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा साथियों 3 नंबर ऑप्शन, यानी कि जो जगदीश मंदिर साथियों उदयपुर के अंदर है, इस मंदिर को सपनों का मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, सपनों का मंदिर, जगदीश मंदिर उदयपुर को कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अतः यहाँ पे अपना जो 3 नंबर ऑप्शन है साथियों यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कीजिएगा, सपनों का मंदिर जगदीश मंदिर उदयपुर, और एकलिंग जी का मंदिर साथियों उदयपुर के अंदर, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे आगे पूछा गया है कि कौन सा मंदिर है वो अफीम तस्करों का मंदिर कहलाता है। जगदीश मंदिर कहलाता है, मावलिया मंदिर कहलाता है, या फिर श्रीनाथ जी मंदिर कहलाता है, या फिर चार भुजा मंदिर कहलाता है। आर्ट एंड कल्चर का साथियों मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं। तो गंभीर रूप से क्लास में बने रहें, अंत तक बने रहें, और क्लास को लाइक और शेयर करते रहें। चलिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा मंदिर है वो अफीम तस्करों का मंदिर कहलाता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने, शानदार क्वेश्चन बनता है साथियों। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सिलेक्ट किए गए हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की, तो सेठ सांवलिया मंदिर साथियों यहाँ पे राइट रहेगा। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा साथियों। जो अफीम तस्करों का मंदिर है वो कौन सा मंदिर कहलाता है, सेठ सांवलिया का मंदिर कहलाता है। आपको ध्यान में रखना है, 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, ये यहाँ पे मावलिया नहीं साथियों, सांवलिया, आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूंप नामक आभूषण है वो साथियों कहाँ पर पहना जाता है। हाथ में पहना जाता है, दांत में, अंगुली में, या फिर नाक में। ये आपको मैं बता दूं साथियों, ये क्वेश्चन है सेम टू सेम अपने सीईटी के एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो जाती है क्वेश्चन, तो आपकी दृष्टि, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट बनता है। सुपरचर के एग्जाम में भी आ सकता है।
और रीट के एग्जाम में भी ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो सुपरिचर वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। चुंप नामक आभूषण आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने, तो जल्दी से बताएं, जल्दी से सभी साथी बताएंगे सुपरिचर वाले। तो देखिए अगर बात करें साथियों यहाँ पे राइट आंसर की कि चुंप नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है साथियों, तो यहाँ पे अपना 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि दांत में पहना जाता है। तो जल्दी से नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट लगा लेना एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मेमंद आभूषण पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, कमर पर, या फिर भुजा पर, या फिर पैरों पर। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, इंपॉर्टेंट है। मेमंद आभूषण पहना जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने, सिर पर, कमर पर, भुजा पर, या फिर पैरों पर। जल्दी से बताएंगे सभी साथी। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, तो जो अपना 1 नंबर ऑप्शन साथी यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि सिर के ऊपर साथियों मेमंद आभूषण पहना जाता है, नोट कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल आपको बताना साथियों कौन सा है। रंग महल रहेगा, या फिर जूना महल रहेगा, या फिर चंद्र महल रहेगा, या फिर डीग महल रहेगा। सभी साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना साथियों। निम्न में से भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए। सभी साथियों को प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हुए चलना है। ये साथियों मैंने खुद के द्वारा हैंड रिटन आपके सामने क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता साथियों भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है। तो जल्दी से सभी साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करेंगे। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए अगर बात करें साथी यहाँ पे राइट आंसर की, जो अपना 1 नंबर ऑप्शन साथी यहाँ पे राइट रहेगा, यानी कि जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध महल है साथियों कौन सा है, रंग महल है। यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन नोट कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं साथियों अपने सुपरिचर के लिए क्लासें स्टार्ट होने जा रही है। सुपरिचर 2024 के लिए क्लासें वो स्टार्ट होने जा रही है, तो सभी साथी इन क्लासों को जरूर देखिए। जो भी विद्यार्थी अपने सुपरिचर की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, इसमें साथियों अपने राजस्थान का भूगोल है। आपको मैं बता दूं कौन कौन सा जो टॉपिक आपके सामने करवाया जाएगा। राजस्थान के भूगोल के एमसीक्यू क्वेश्चन, इतिहास के, और अपने जो कला संस्कृति होती है साथियों राजस्थान जीके के अंदर, उन सभी के एमसीक्यू क्वेश्चन साथियों आपको इसी प्रकार अपने यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट क्लासेस अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको क्लासें वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सभी साथी इन क्लासों को जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्लास में से ही क्वेश्चन छपेंगे, तो जरूर देखिएगा इन क्लासों को। तो देखिए साथी यहाँ पे अपनी क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में सुपरिचर की क्लास के साथ साथ। तो जरूर इस क्लास से जुड़िएगा और मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसी प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए स्मार्ट क्लासेस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जुड़कर। धन्यवाद।